शब्द संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम होता है। हम इंसान सुनते हैं, बोलते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। भावों को आकार देने का कार्य शब्द ही करते हैं। शब्द ही अर्थ के संवाहक होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर ये शब्द एक खास अर्थ प्रकट करते हैं। वक्ता और श्रोता को जोड़ने का कार्य ये शब्द ही करते हैं। भाव शब्द के माध्यम से रूप ग्रहण करते हैं। जैसे ही हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसका रूप हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाता है, जिसे हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता है। जो हम उच्चारित करते हैं वही संप्रेषित होता है। अगर उच्चारण त्रुटिपूर्ण होगा तो संप्रेषण खंडित होगा। अतः चाहे हम किसी भी भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हों, उनके शब्दों के उच्चारण में शुद्धता अति आवश्यक है। अन्यथा अर्थ में भेद होगा और कभी-कभी अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अभ्यास के अभाव में या ज्ञान की कमी के कारण या फिर असावधानी से हम उच्चारण में भूल कर देते हैं। इसलिए प्रभावपूर्ण और सही संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि नियमित रूप से अभ्यास किया जाए। अभ्यास की शुरुआत शब्दों या फिर छोटे छोटे वाक्यों से किया जाए तो यह काफी फायदेमंद होगा। अंतर्दर्शी यानी अंदर का हाल जान लेने वाला, आत्मनिरीक्षक, गहरा चिंतक या दार्शनिक, लेखक। अंतर्देशीय दो या अधिक देशों या स्थानों के बीच होने या पाया जाने वाला या उनसे संबंधित, एक देश से दूसरे देश में संप्रेषित होने वाला। अंतरपट दो वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य स्थित पर्दा जो भिन्नता सूचक हो। विवाह के समय वर और वधू के बीच आड़ करने वाला पर्दा या फिर मन पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा। अंतर पुरुष यानी अंतःकरण में स्थित जीव को प्रेरित करने वाला ईश्वर या फिर आत्मा। अंतर प्रादेशिक अर्थात दो या अधिक प्रदेशों से संबंधित या फिर दो या अधिक प्रदेशों में होने वाला। आवा एक खास तरह की भट्ठी जिसमें कच्ची ईंटें और मिट्टी के बर्तन या गमले आदि पकाए जाते हैं। आंगिक अर्थात अंग संबंधी, शारीरिक या अंग संचालन द्वारा अभिव्यक्त होने वाला, जैसे आंगिक चेष्टाएं। आकाश कुसुम अर्थात आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात या फिर असंभव कार्य या कल्पित या अनहोनी बात। आत्मविस्तार अर्थात अपनी सोच, समझ और संवेदना का विस्तार। खुद के हितों से उबरकर परहित के बारे में सोचना। इंतहा अर्थात चरम सीमा, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा या फिर आखिरी हद, अत्यधिक या बहुत ज्यादा। इख्तियार अर्थात काबू, नियंत्रण, सामर्थ्य, शक्ति, अधिकार, प्रभुत्व या स्वत्व। इजहार अर्थात जाहिर या प्रकट करना या फिर निवेदन करना। इजाजत अर्थात आज्ञा, अनुमति, स्वीकृति,
परवानगी या फिर मंजूरी। इजाफा अर्थात वृद्धि, बढ़ती, बढ़ोतरी, आय, मात्रा, मान आदि में होने वाली वृद्धि। इजार बंद अर्थात पजामे के नेफे में डाला जाने वाला नाड़ा या फिर पजामे का नाड़ा या फीता। उच्छ्वासी अर्थात कष्ट या दुख के कारण लंबी सांस भरने वाला या फिर आह भरने वाला। उत्साह अर्थात उत्साह, उमंग या फिर चाव। उज्जीवन अर्थात मरणासन होकर पुनः स्वस्थ होना या फिर नवजीवन की प्राप्ति या मृत प्राय शरीर में पुनः प्राण संचारण। उत्कट अर्थात जो परिमाण, मूल्य, गुण आदि की दृष्टि से अत्यधिक हो, जैसे उत्कट विद्वान, उत्कट योद्धा आदि। या फिर प्रबल जो प्रभाव, स्वभाव आदि की दृष्टि से बहुत उग्र या तीव्र हो, जैसे उत्कट स्वभाव। उपनिवेश यानी जीविका के लिए एक स्थान से हटकर कहीं दूर जा बसना, अन्य स्थान से आए हुए लोगों की बस्ती या फिर एक देश के लोगों की दूसरे देश में आबादी या कॉलोनी। एककालिक अर्थात एक से अधिक घटनाएं जो एक ही समय में हो रही हों, एक ही समय या काल का या फिर समकालीन, केवल एक बार ही घटित होने वाला। एक तंत्र अर्थात ऐसी सत्ता या व्यवस्था जिसमें किसी देश का शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तथा वही सर्वशक्तिमान हो। एकदा अर्थात एक बार या फिर एक समय या कभी किसी समय या फिर किसी बीते हुए समय में कभी। एक रूपता एक रूप होने की अवस्था या भाव या सादृश्य, समानता, ऐसी स्थिति जिसमें कोई परिवर्तन न हो। एकांकी अर्थात एक ही अंक में पूरा होने वाला। 10 प्रकार के रूपकों, नाटक, प्रकरण, प्रहसन आदि में से एक। एंचीला अर्थात खींचा जा सकने वाला या लचीला या फिर खींचे जाने योग्य। ऐरावत अर्थात सागर मंथन से उत्पन्न श्वेत वर्ण एवं 4 दांतों वाला स्वर्ग का वह हाथी जो पूर्व दिशा का दिग्गज है तथा इंद्र का वाहन माना जाता है। एक प्रकार का इंद्रधनुष या फिर पाताल निवासी नाग जाति का एक राजा या फिर बिजली से चमकता हुआ बादल। ऐश्वर्यवान अर्थात वैभवशाली, संपन्न या फिर संपत्तिशाली या प्रभुत्व संपन्न। ओछा अर्थात तुच्छ, हीन, हल्का या फिर छिछोरा, जिसमें गंभीरता का अभाव हो। ओज अर्थात दीप्ति, कांति या बल, प्रताप, तेज या उजाला, प्रकाश। ओदक अर्थात जलीय प्राणी या फिर जल में निवास करने वाला प्राणी। ओसारा अर्थात मकानों में निर्मित बरामदा जो आंगन में या घर के बाहर खुलता हो। दालान या फिर सायबान। औघड़ अर्थात अघोर मत का अनुयायी या फिर अवधूत या अघोरी।
फकीर या फिर मनमौजी, बेडौल, अनगढ़, अटपटा या फिर विलक्षण, अजीबो गरीब, विचित्र स्वभाव का। औचक अर्थात अकस्मात, कुछ घटित होने का भाव, या फिर मुश्किल या फिर असमंजस की अवस्था। औपचारिक अर्थात उपचार के रूप में होने वाला या फिर उपचार संबंधी या फिर मात्र दिखावे के लिए किया जाने वाला नियम या रीति या शिष्टाचार। औलिया अर्थात वली का बहुवचन या संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष या फिर पहुंचा हुआ फकीर। ऋग तंत्र यानी सामवेद का परिशिष्ट। ऋग वेद चारों वेदों में प्रथम वेद। ऋण दासता, ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के यहाँ दास के रूप में काम करने की प्रथा। ऋतुराज, वसंत ऋतु, मधुमास या ऋतुओं में सबसे सुखद ऋतु। ऋषभ अर्थात बैल, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर महापुरुष। भारतीय संगीत के 7 स्वरों में दूसरा स्वर रे। विष्णु का एक अवतार या उत्तम। कंगला अर्थात अत्यंत निर्धन, कंगाल या भूखमरी से पीड़ित, जिसका सब कुछ लुट गया हो। कंगूरा यानी शिखर, चोटी या फिर इमारत की दीवार पर बने हुए छोटे छोटे बुर्ज। कजबहस अर्थात बेमतलब की बहस या हुज्जत, या बिना मतलब की बहस या हुज्जत करने वाला या फिर मूर्खतापूर्ण बहस करने वाला। कटाक्ष अर्थात तिरछी नजर से देखने का भाव, या चितवन आक्षेप या फिर तंज, या आंखों के नीचे सुंदरता के लिए खींची जाने वाली काली धारियां। कट्टरपंथी अर्थात जो किसी मत या विचारधारा के प्रति बहुत अधिक आग्रही हो, जो किसी तर्क को स्वीकार न करते हुए अपने ही पंथ को श्रेष्ठ मानने की हठधर्मिता पालता हो। कठजीवी यानी काठ की तरह शुष्क हृदय वाला, निष्ठुर या फिर निर्मम। खचिया अर्थात खांची या फिर छोटा खांचा, या शहतूत या अरहर की लचकदार टहनियों से बनाई गई टोकरी जो भूसा व घास इत्यादि रखने के काम आती है। खंडपीठ अर्थात उच्च न्यायालय की शाखा। खटका मुख अर्थात शास्त्रीय नृत्य करते समय हाथों की एक मुद्रा या बैठकर बाण चलाने का एक आसन। खमियाजा अर्थात नतीजा या परिणाम या फिर प्रतिफल या दंड या फिर हानि। गंगेटी अर्थात दवा के काम आने वाली एक प्रकार की जड़ी बूटी या वनौषधि। गंगा जमुनी यानी कान का एक गहना, या फिर वो दाल जिसमें अरहर और उड़द की दाल मिली हो, या फिर केवटी दाल या जरदोजी का ऐसा काम जिसमें सुनहले और रुपहले दोनों रंग के तार हों, या फिर मिलाजुला या संकर या फिर दुरंगा, या फिर जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव हो या फिर समन्वय वाली। गगनधूली अर्थात कुकरमुत्ते का एक भेद या फिर केवड़े या केतकी के फूल पर की धूल। गवारा अर्थात जो मान्य हो या अंगीकार करने योग्य या फिर सहने लायक। गाफिल अर्थात गफलत करने वाला या बेफिक्र। घंटानाद अर्थात घंटे की ध्वनि या टन या समय घोष, या कुबेर का एक मंत्री। घटाटोप
अर्थात सघन बादलों का घेरा, घनघोर घटा, गाड़ी या पालकी का पर्दा या चारों तरफ से घेर लेने वाला समूह या फिर चारों ओर से घिरा हुआ। घनिष्ठ अर्थात निकट का या समीप का। घिघियाना अर्थात रोते हुए विनती करना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना या करुण स्वर में प्रार्थना करना या असहाय या दीन बनकर बोलना। घृणास्पद अर्थात घृणा करने लायक या घृणित। चंडाल चौकड़ी अर्थात उद्दंड या शरारती लड़कों का समूह जो आपस में दोस्त हों या मित्र मंडली। चंद रोजा जो कम समय के लिए हो या अल्पजीवी या फिर कुछ ही दिनों तक का। चंद्रकांत अर्थात एक प्रकार की कल्पित मणि जो चांदनी के स्पर्श से पसीज जाती है। या कुमुद या फिर कुमुदनी या चंदन। चंद्रचूड़ यानी जिन्होंने चूड़ा अर्थात मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है यानी शिव। चरमपंथी अर्थात वो जो सामाजिक बुराइयों को शक्ति प्रयोग द्वारा खत्म करने के पक्ष में हो। छकड़ा यानी माल ढोने की वह छोटी गाड़ी जिसे आदमी या बैल खींचते हैं। या फिर सग्गड़ या छोटी बैलगाड़ी या फिर धीमे चलने वाली। छज्जा दीवार के आगे बाहर निकला हुआ छत का भाग, दीवार से बाहर निकली पत्थर की पट्टी या फिर ओलती या फिर बारजा या बालकनी, अलिंद या फिर टोप या हैट का आगे निकला हुआ भाग। छत्रधर यानी छत्र धारण करने वाला व्यक्ति। छलावा यानी धोखा या फिर छल। छलिया अर्थात दूसरों को छलने वाला या छली या फिर कपटी या फिर प्रपंची। जजीरा यानी अजल से घिरा स्थल या फिर टापू या द्वीप। जज्बा यानी भावना, आवेग, मनोविकार या उत्साहपरक भाव या फिर कुछ कर गुजरने का विचार। उमंग, जोश, हौसला या चेतना या फिर बोध। जज्बाती यानी भाव संबंधी, भावात्मक या भावुक। जनवासा यानी बारातियों के ठहरने का स्थान या फिर वो स्थान जहां बारात टिकती है या फिर कई लोगों के एक साथ ठहरने का स्थान। जमाल यानी खूबसूरती, सौंदर्य या बहुत सुंदर रूप या फिर शोभा, छवि, माधुर्य, ऐश्वर्य। झपिया अर्थात पिटारी, टोकरी, छोटा झांपा। झंझट झगड़ा, प्रपंच, बखेड़ा, मुसीबत, परेशानी, कष्ट या फिर ऐसा काम जिसे करने में बहुत सी अड़चन आती हो। झंझा अर्थात वर्षा के साथ चलने वाली तेज हवा, वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, अंधड़ या फिर तूफान। झकोला अर्थात लहर या हवा का झोंका या मद या नशे में होने वाली झूम या फिर झूमना। या झकझोरा, झकोरा, हिचकोला या फिर पेड़ों का हवा के झोंके से हिलना। झपट्टा अर्थात झपटने की क्रिया या फिर कुछ छीन लेने के लिए अचानक किया जाने वाला आक्रमण या किसी प्रेरणा या आवेग की प्रबलता। टरटराना यानी टरटर शब्द करना या फिर बकवास करना या जोर जोर से बोलना या उद्दंडता पूर्वक बोलना या अनावश्यक अंड बंड बकना। टिप्पणी अर्थात किसी व्यक्ति, विषय या घटना के संबंध में प्रकट किया जाने वाला संक्षिप्त विचार या राय या फिर उपकथन। या पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों में किसी संदर्भ में एक नए तथ्य, तर्क या विचारों को उद्घाटित करने वाला लेख। टीकाकार यानी किसी दुर्बोध या गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए टीका लिखने वाला व्यक्ति। या
भाष्यकार या फिर भाष्य लिखने वाला व्यक्ति या कठिन पदों या वाक्यों आदि की सरल भाषा में व्याख्या लिखने वाला व्यक्ति। टेलीस्कोप यानी दूर की वस्तुओं को लेंस की सहायता से अधिक बड़ा और निकट दिखाने वाला नली के आकार का यंत्र या फिर दूरबीन या दूरदर्शक। टेटुआ अर्थात गला, गर्दन, श्वास नलिका या फिर गला दबाना, मार डालने की चेष्टा करना। ठग मोदक एक प्रकार का नशीला लड्डू जिसे ठग लोग पथिकों को खिलाकर उनका धन लूटते थे। ठप अर्थात पूरी तरह से बंद या जो खुला न हो या फिर जिसका उपयोग न हो रहा हो। ठस्सा यानी घमंड या फिर ठसक या ठाट बाट। ठाट अर्थात जिसका रस सूख गया हो या रसहीन, नीरस। डंगरी अर्थात लंबी ककड़ी या हिमालय में होने वाला एक प्रकार का मोटा बेंत। डंका अर्थात एक प्रकार का बड़ा नगाड़ा या दमामा या धौंसा या फिर मुर्गों में होने वाली लड़ाई। डबडबाना यानी नेत्रों में आंसू आ जाना। डसना अर्थात सांप या इस प्रकार के अन्य विषैले कीड़े का दांत से काटना या डंक मारना। दहना अर्थात भस्म होना या जलना या द्वेष करना। ढंग अर्थात तरीका या सलीका या विधि। ढंगी यानी चतुर, धूर्त या फिर ढोंगी। ढलैत यानी ढाल रखने वाला सिपाही या रक्षक या व्यक्ति। ढांपना यानी किसी वस्तु पर ढक्कन लगाना या ढकना या किसी वस्तु को कपड़ा या कोई आवरण आदि डालकर ओट में करना या फिर कोई चीज ऊपर से डालकर छिपाना या ढांकना। ढीठ अर्थात जो धृष्टता करता हो, बेअदब या बड़े बुजुर्गों का आदर न करने वाला या संकोच न करने वाला, निर्लज्ज।